दोस्तों ये तो सबको पता है कि 75 साल के नरेंद्र मोदी साहब होंगे और उसके बाद आरएसएस दबाव डालेगा और हो सकता है नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़े। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब लंबे समय से पिछले 1-1.5 महीने से अमित शाह के लिए बैटिंग करते नजर आ रहे हैं कि मोदी के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसके लिए सारी जिम्मेदारी जो मेन पल आते हैं के मुद्दे होते हैं उन पर आगे किया जाता है अमित शाह को कि देखिए सरकार पर पकड़ और पार्टी पर जबरदस्त पकड़ कैसे अमित शाह की है। पहली अग्नि परीक्षा अमित शाह के सामने आई थी जिसमें उनको दिखाना था कि उनकी पार्टी पर और सरकार पर कितनी जबरदस्त पकड़ है। लेकिन अफसोस के साथ 21वीं सदी के अंधभक्तों के चाणक्य को जबरदस्त तरीके से पराजय यानी कि हार का सामना करना पड़ा। जी हां, अमित शाह की जबरदस्त और भयंकर हार हुई है जिसने दिल्ली में सियासी गलियारे को गर्मा कर रख दिया है। लोग सवाल पूछने लगे हैं यह कैसे संभव हो सकता है कि जब एक पक्ष के साथ खुद अमित शाह खड़े हों और पार्टी के सांसद विपक्ष वाली पार्टी के विपक्ष वाले प्रत्याशी के साथ खड़े हो जाएं। आज आपको आंकड़ा दिखाऊंगा तो हैरत में पड़ जाएंगे। जी हां, अमित शाह की न केवल हार हुई बल्कि इसे करारी हार करार दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा अमित शाह के राजनीति का वो हिस्सा जिस हिस्से के बाद देखने के बाद इन्हें आप चाणक्य कतई नहीं मानेंगे। चाणक्य का मतलब क्या होता है? चाणक्य का मतलब होता है कि वो एक ऐसी रणनीति तैयार करे जिसकी काट किसी के पास ना हो। जब तक ये पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत की सरकार में रहे तब तक दांव पेच चलकर डरा धमकाने के बाद ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाकर हर तरीके से ये दांव पेच चलते रहे। लेकिन इस बार ये हार रहे हैं और हार क्यों रहे? क्योंकि इनके अपने ही पार्टी के सांसद जो लंबे समय से इन्हें पसंद नहीं कर रहे थे उन्होंने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी में बगावत, क्रॉस वोटिंग और क्रॉस वोटिंग की वजह से भयंकर फजीयत भी अमित शाह की हुई है। पहले मैं खबर दिखा रहा हूं, ये खबर पढ़िए। दिलचस्प हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव, सबसे ताकतवर पद पर मुकाबला बीजेपी वर्सेस बीजेपी। ये एक खबर निकल कर आई, बीजेपी वर्सेस बीजेपी की एक खबर है जिसमें यह दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके 2 प्रत्याशी खड़े हुए। देखिए 2 चेहरे मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। ये दोनों के दोनों चेहरे क्या है? एक तरफ है राजीव प्रताप रूड़ी और दूसरी तरफ जो खड़े हुए वो खड़े हुए संजीव बालियान। दरअसल संजीव बालियान के बारे में आपको बता दूं, संजीव बालियान उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता। लेकिन खास बात यह है कि इस बार ये लोकसभा चुनाव हार गए थे, उत्तर प्रदेश से आते हैं। राजीव प्रताप रूड़ी बिहार से आते हैं और फिलहाल मौजूदा वक्त में ये सांसद है। ये दोनों ही बात है। अब संजीव बालियान वर्सेस क्या चल रहा था राजीव प्रताप रूड़ी। खुल्लम खुल्ला अमित शाह ने संजीव बालियान को समर्थन दिया और राजीव प्रताप रूड़ी अकेले पड़ गए। इन सब के बीच एक खबर निकल कर आई थी कि जो राजीव प्रताप रूड़ी हैं उनको विपक्ष ने यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से समर्थन दे दिया गया। ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही थी। अब देखिए इसको लेकर केपी मलिक ने एक चीज लिखी। क्या लिखा? कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में अमित शाह खेमा बनाम विपक्षी एकता। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव भले ही सीमित वोटरों का मामला था लेकिन इसके नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अमित शाह खेमे की रणनीति को गहरा झटका देते हुए संजीव बालियान चुनाव हार गए जबकि राजीव प्रताप रूड़ी ने बाजी मार ली। यह बता रहा है कि ये हार केवल एक सीट की नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर खींचतान और गुटबाजी का संकेत भी देती है। अमित शाह ने चाहा था कि बालियान जीते और रूड़ी को हराया जाए लेकिन विपक्ष ने एकजुट होकर रूड़ी को समर्थन दिया। दिलचस्प बात यह रही कि न सिर्फ विपक्षी सांसद जिनमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नाम शामिल थे बल्कि खबरें तो यहां तक आ रही कि भाजपा के कई सांसदों ने भी शाह की लाइन से हटकर वोट दिया है। यानी अमित शाह के खिलाफ खुद उनकी पार्टी के सांसद खड़े हो गए, क्रॉस वोटिंग की और जिसके समर्थन में अमित शाह खड़े थे यानी कि संजीव बालियान, उनको चुनाव हराया। अच्छा, आप अंतर अभी दिखाऊंगा आपको तो देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि वहां हालात क्या पैदा हुए। पहले ये देखिए, ये एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है, खबर निकलकर आई है, बड़ी खबर। राहुल गांधी समर्थित राजीव प्रताप रूड़ी ने कॉन्स्टिट्यूशनल चुनाव में मोदी शाह के उम्मीदवार को 463-280 मतों से हराया है। अब ये सोचिए राजीव प्रताप रूड़ी को कितने वोट मिले? 463 और अमित शाह के जो लाडले हैं यानी संजीव बालियान उनको सिर्फ 280। आप अंदाजा लगा रहे हैं कितना करारा झटका है। यह अपने आप में आधे का हिस्सा। अमित शाह इसमें सोच रहे थे कि मैंने ऐलान किया मैं संजीव बालियान के, जबकि हैं बीजेपी के दोनों, बात यह नहीं है। लेकिन राजीव प्रताप रूड़ी के साथ नहीं खड़े थे, वो खड़े किसके साथ थे? संजीव बालियान के साथ। कि संजीव बालियान को हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का हम बनाएंगे सचिव और ये हमारी जिम्मेदारी है, तमाम चीजें सोच कर चल रहे। तो उन्होंने सोचा मैंने कह दिया ना मैं अमित शाह हूं भाई, मैं चाणक्य हूं भाई। अंधवक्त में चाणक्य मानते, किसी बीजेपी सांसद की इतनी हिम्मत
उन्होंने कहा अच्छा आरएसएस तैयार बैठा था। खबर निकल कर आई है आरएसएस के कहने पर बीजेपी के सांसदों ने अमित शाह की लाइन पर न चलकर बल्कि क्रॉस वोटिंग की और उधर विपक्षी पार्टी ने पहले ही राजीव प्रताप रूडी को अपना समर्थन दे दिया। 463 280 मतों से हराया है। 263 वोट राजीव प्रताप रूडी को मिले जो विपक्षी एकता की वजह से संभव हुआ और अमित शाह के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उन्हें 280 वोट मिलते हैं। इस पर बौखलाए नजर आते हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे। कैसे बौखला जाते हैं जरा मैं दिखाता हूं। संसदीय क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान जी के साथ था और हूं, तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, वो तो सब पहले से जानते हैं। 2 गुट बने हैं, दोनों गुटों में से आप मोदी शाह वाले गुट में हो, ये पहले से ही तय था। जो योगी आदित्यनाथ के लिए आपने बोला था, आप जैसा नेता जिसका खुद का कोई बहुत बड़ा विस्तार ना हो, केवल विवादित बयानों के अलावा कोई ना हो, वो योगी आदित्यनाथ। मैं ये नहीं कह रहा कि योगी आदित्यनाथ के प्रति वो सब अगर भी भाई सबका एक लेवल होता है ना, किसी भी पार्टी में अगर आप जाकर लेवल देखेंगे तो लेवल को तोलना होगा। अगर मैं कहूं कि ये फलाना व्यक्ति फलाने व्यक्ति से तो आपको समझना होगा पहले कौन कितना ज्यादा। जैसे मैं अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बारे में बात कर लूं तो अखिलेश यादव जो है वो जन नेता है, अखिलेश यादव। लेकिन शिवपाल सिंह यादव जैसी संगठन वाली जो हुनर है वो अखिलेश यादव में नहीं है। ये स्पष्ट बात है, बुरा लगे सही लगे, ये बात स्पष्ट है ना। अखिलेश यादव जहां खड़े हो जाए तो शिवपाल सिंह यादव से ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। लेकिन जब बात पार्टी और संगठन वाली बात होती है, संगठन वो चलाने का हुनर अगर किसी में है तो वो है शिवपाल सिंह यादव में। उतना अनुभव अखिलेश यादव में नहीं है। वैसे निशिकांत दुबे और योगी आदित्यनाथ में कहां जमीन आसमान का अंतर। तो निशिकांत दुबे पहले ही तय कर चुके थे, उनके आका मोदी और शाह है, वो अमित शाह को ही अगला प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे। वो बात अलग है, कितनी इनकी बात सुनी जाएगी आगे पता लगेगा। तो क्या कहते हैं, संसदीय क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान जी के साथ था हूं। और खींच देखिए इनकी, परेशान है बेचारे। ये चुनाव बालियान जी के जीवन का ऐतिहासिक चुनाव है, इसने उनकी ताकत को दिखाया। अब देखिए कैसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी का क्लब के चुनाव में वोट देने आना उनकी जीतो। ओहो अब हारो तो उसके बाद भी हालत देखो कैसी है। निशिकांत दुबे से तो क्या ही उम्मीद की जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तत्कालीन सांसद तथा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी ने भी जब 2005 और 2010 का चुनाव रूडी जी के खिलाफ लड़ा था तो सोनिया जी या उनके मंत्रिमंडल के कोई भी सदस्य वोट देने नहीं आए थे। संसदीय क्लब की गरिमा बढ़ाने के लिए संजीव बालियान को बधाई और राजीव प्रताप रूडी जी को जीत की शुभकामनाएं। अब ये संजीव बालियान के साथ क्यों थे, क्योंकि इनके जो आका हैं अमित शाह जी, उनके सपोर्ट में संजीव यहां पर ये वाला चुनाव जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वाला चुनाव था, यह अमित शाह के लिए साख का सवाल था। ये तय करने वाला था कि पार्टी और सरकार में वाकई उनकी बात मानी जाती है। लेकिन क्रॉस वोटिंग ने बता दिया अमित शाह सरकार में भी और पार्टी में कितने कमजोर पड़ चुके हैं। कोई उनकी बात को सुनना नहीं चाहता और इसी के साथ अब खेला हो गया है। यानी ये पहली हार मुबारक हो बीजेपी को, पहली हार प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब के बीच अमित शाह को भी मुबारक हो। और आज ये इन्हें पता लगा होगा विपक्षी एकता क्या चीज होती है। सोचिए 400 वाले सांसद होते तो ये किसी को नहीं बख्शते।